एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है कुंभ राशि में, वह आप वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल की मध्य रात्रि में अपनी नीच राशि मकर राशि से निकल करके शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति का संचार 14 सितंबर 2021 तक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का जो संचार है वह उस समय में होने जा रहा है जब ये जगत जो है आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। तो ऐसे में धन के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, 2-3-4 बातें पहले जान लें तो बेहतर आपको बातें समझ में आएंगी। यूं तो कुंभ राशि जो है वह शनि की राशि है और शनि जो है वह न्यूनता के द्योतक हैं, गरीबी के द्योतक हैं और मेहनत के द्योतक ग्रह हैं। तो एक बोध है कि कुंभ राशि भी लगभग इन्हीं बातों से पूरित है, लेकिन कुंभ राशि बिल्कुल ऐसा है ये बात नहीं है। कुंभ राशि जो है शनि की शुभ राशि है और शनि यदि शुभ हो तो इस कलयुग में फिर कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द या कोई विपन्नता या गरीबी की बात नहीं होगी। कुंभ राशि जो है वह कालपुरुष कुंडली के एकादश भाव की राशि है। एकादश भाव को इच्छा पूर्ति का भाव भी कहते हैं, लाभ एवं आय का भी भाव कहते हैं। तो कालपुरुष कुंडली के लाभ एवं आय भाव में पड़ने वाली कुंभ राशि जाहिरन धन विषयक बातों के लिए, प्राप्ति के लिए या कर्म फल को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण राशि है और इसी राशि में देवगुरु बृहस्पति संचरित होने जा रहे हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह चतुर्थ भाव में संचरित होंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि की कुंडली में चतुर्थ भाव में कुंभ राशि पड़ती है। चतुर्थ भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। चतुर्थ भाव आपके घर का है, आपके उस जमीन का है जिस पर कि आप खड़े होते हैं। तो जो आपको आधार दे रहा है, इस भूलोक में जो आपकी आइडेंटिटी को, आपके लोकेशन को बता रहा है, जहां पर आप सुख और आराम का बोध करते हैं, वो घर जो है चतुर्थ भाव है। माता का आंचल, माता का स्नेह, माता की गोद, ये चतुर्थ भाव है जहां पर कि अद्वितीय सुख उसका संतान पाता है। तो पृथ्वी माता की गोद में जो हम लोग असीमित और अपरिमित सुख का अनुभव करते हैं वह चतुर्थ भाव है। और चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति संचरित हो तो बहुत ही सुंदर परिणाम देखने के लिए मिलता है। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति के विषय में कहा गया है कि सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी के बारे में अगर आप थोड़ा सा जान लें तो उससे आपको अपनी क्षमता के विषय में कुछ बोध होगा। इसलिए मैं आपको 2-3 बातें इस विषय में बताता हूँ कि सिंहासन बत्तीसी जो है वह भगवान इंद्र ने चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य को उपहार स्वरूप तब दिया था जब उन्होंने अपनी न्याय प्रियता का मिसाल कायम किया था। वाकया ये था कि शनि और सूर्य के बीच में विवाद था कि इन दोनों ग्रहों में श्रेष्ठ कौन है। शनि का कहना था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, और जबकि सभी देव जानते थे कि ग्रहों में तो ग्रहराज सूर्य ही श्रेष्ठ ग्रह है, लेकिन इस बात को इंद्र भी कह नहीं पाता था शनि के डर से, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है बड़ी घातक होती है। तब उन्होंने चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य को बुलाया। कहते हैं कि वही एक ऐसे राजा हुए इस पृथ्वी पर जो सशरीर स्वर्ग तक जाते थे। तो जब उन्हें स्वर्ग में बुलाया गया और कहा गया कि आप ही निर्णय करें कि श्रेष्ठ कौन है, सूर्य या शनि, तो उन्होंने विचार करने के उपरांत बताया कि श्रेष्ठ तो सूर्य ही हैं। इस बात से शनि खिन्न हो गए, क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा अभी से ही तुम्हारी साढ़े साती शुरू होती है। और शनि के प्रकोप से
वह नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित होने लगे। राजपाट उनका चला गया, रोग की वृद्धि हो गई और वह रुग्ण शरीर के हो गए, चलना फिरना भी दुभर हो गया। तब जाकर के फिर शनि आते हैं और कहते हैं कि अभी भी वक्त है, आप अपना न्याय जो है सो बदल दो। लेकिन वो तो राजा विक्रमादित्य थे, सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय थे। उन्होंने कहा, नहीं शनिदेव, श्रेष्ठ तो सूर्यदेव ही हैं। उनकी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता को लेकर के शनिदेव जो है सो काफी प्रसन्न हुए। उसके उपरांत उन्होंने भी मान लिया कि सूर्य ही श्रेष्ठ ग्रह है और तब जाकर के देवराज इंद्र ने चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य को सिंहासन 32 भेंट किया। तो चतुर्थ भाव के बृहस्पति उच्च पदस्थ बनाते हैं। सिंहासन 32 कहने का मतलब क्या है कि सिंहासन प्रदान करते हैं, पद प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन उसके लिए डिमांड क्या करते हैं कि आप न्यायप्रिय रहें, सत्यनिष्ठ रहें और पराक्रमी रहें, क्योंकि पराक्रम भी जरूरी है। तो जहां तक वृश्चिक राशि वालों की बात है तो उनमें पराक्रम की कोई कमी नहीं है और वर्तमान समय में शनि तो उनके पराक्रम भाव में संचरित हैं ही। तो अगर जन्म कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति है तो वैसे वृश्चिक राशि वाले इस समय में पुरजोर अपना पराक्रम कर ही रहे होंगे। और जिनके जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है उनको इस समय में आलस्य हो रहा होगा। तो उनके लिए यह जरूरी बात है, इसको आप ध्यान से सुन लें कि पराक्रम यदि आप करेंगे अभी तो निश्चित रूपेण देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपको सिंहासन की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट इस समय में उच्च पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एकाग्रचित्त होकर के, एक निष्ठ होकर के उद्यम कीजिए। अपने पुरुषार्थ के दम पर आपको जो है सिंहासन 32 की प्राप्ति होगी, अर्थात आपके परस्वीट में आपको सफलता मिलेगी, पद और प्रतिष्ठा मिलेगी। अभी कहते कहते मुझे याद आ रहा है कि अभी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं वो भी वृश्चिक राशि के हैं और उनके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं। तो उनके जीवन को भी आप देखें तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। खैर, चलिए बात करते हैं राशि फल की कि चतुर्थ भाव में संचरित देवगुरु बृहस्पति आपको क्या क्या यहाँ पर प्रदान करेंगे। एक तो बात है कि पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी, कैरियर में ग्रोथ आएगा और आय की भी इस समय में अच्छी वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव आपको जमीन जायदाद का सुख देंगे और जो लोग नया घर आदि खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी यह समय बड़ा ही अनुकूल रहेगा। इस समय में आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी, आपको नया घर प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से जो लोग वाहन आदि खरीदना चाह रहे हैं या इस प्रकार की उनकी कामना है तो इस कामना की भी पूर्ति इस समय खंड में होगी, अर्थात 5 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर के बीच में। और अगर किसी कारणवश इस समय खंड में नहीं हो पाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। 20 नवंबर से पुनः देवगुरु बृहस्पति का संचार कुंभ राशि में होगा तो उस समय में भी बहुत अच्छी संभावना रहेगी। इस समय खंड में आप अपने माता का ध्यान रखें और अपने मन को जो है पवित्र बनाएं, शांत रखें, अच्छी बातों का अनुसरण करें, अच्छे किताबों को पढ़ा करें, अच्छी अच्छी बातों को सुना करें। मन को जितना निर्मल बनाएंगे बृहस्पति का गुण उतना ही धारण आप कर पाएंगे और बृहस्पति का गुण अगर धारण करते हैं तो मैंने अभी जितनी बातें बताई वो बड़ी सहजता से आपके जीवन में आती जाएंगी, उतरती जाएंगी। अब बृहस्पति देव की जो दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर रहेगी और द्वादश भाव पर भी रहेगी। तो धन के संदर्भ में देखें कि विदेश से इस समय में आपको अनार्जित धन प्राप्त होगा, अर्थात विदेश से अगर आपका किसी प्रकार का संबंध है तो बड़ी आसानी से आप वहां से आय अर्जित कर सकते हैं। विदेश यदि जाना है तो विदेश जाने की भी संभावना इस समय खंड में बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि हो सकता है कि आप जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं वह ए ग्रेड की कंट्री आपको ना मिले, लेकिन आप विदेश जा सकते हैं। जगह जमीन को लेकर के यदि कोई विवाद रहा है तो उसका निपटारा इस समय खंड में होगा और कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इस समय खंड में अनुकूल अवसर प्राप्त होगा। यह जो समय खंड है
आत्मनिरीक्षण का, आत्म अवलोकन का और आत्ममंथन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर कुछ समय आप अपना स्पिरिचुअल परस्यूट में लगाएं या मेडिटेशन आदि में लगाएं तो बहुत ही सुंदर बात रहेगी। मन का त्राण होगा तो जीवन में भी कल्याण आएगा, और कल्याण जो करने वाले ग्रह हैं वह देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो इस समय में आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए, जिसको कि हम ब्लिस बोलते हैं, वह मेडिटेशन के माध्यम से ही आपको एक्सपीरियंस होगा। तो कुछ समय अपना लगाएं पूजा वंदना में, मेडिटेशन में, जिससे कि वह जो डिवाइन जॉय है, ब्लिस है, उसको आप एक्सपीरियंस कर पाएं और आपके अंतस में ज्ञान का गागर या ज्ञान का कुंभ प्रस्फुटित हो। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बृहस्पति का संचार कुंभ राशि में जो होने वाला है वो आप वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुविध से शुभकारी है, उपकारी है, कल्याणकारी है। और इस समय में आपको थोड़ा सा सचेत यही रहना है कि जो भी काम करें होश पूर्वक करें, ज्ञान पूर्वक करें, अपने पुरुषार्थ के दम पर आप आगे बढ़ें। भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना है। अगर आप अपने पुरुषार्थ को जगाएंगे तो आपको मनवांछित जो आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।